हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय और धमनी शिरा के बारे में पढ़े थे। हृदय में थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग रक्त को चालू करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा पैसेंस बना कर रखिएगा, अभी बहुत चीज इसमें सीखना है, ठीक है ना। तो टाइम कम है, आइए हम लोग हृदय के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कल बताए थे कि हृदय का जो काम होता है रक्त को पंप करना होता है। कल आप लोग को पूरा डायग्राम छाप कर पूरा बताए थे कि किस तरह से हृदय काम करता है। जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें देख लीजिएगा। तो आइए हृदय को और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए, जैसे कल ऐसा फिगर आप लोगों को बताए थे, इधर ऐसा फेफड़ा से जुड़ा हुआ था, जैसे कि देखे थे हम लोग इसमें 4 वॉल्व पाए जाते हैं। देखिए कि ये एक पूरा ये मिलाकर 2, ये पूरा 3 और ये। तो यहां पर हम लोग एक पढ़ेंगे वॉल्व, हृदय वॉल्व। थोड़ा बड़ा लिखते, हृदय वॉल्व। इसकी संख्या कितना होता है? संख्या 4 होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कल बताए थे। कार्य रक्त को बाहर जाने से रोकना। जैसे मान लीजिए कि हृदय ऐसे सिकुड़ रहा है, ऐसे सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ता है तो जानते हैं रक्त ऊपर चलता है। तो यहां पर अगर मान लिया शुद्ध रक्त है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर सिकुड़न हुआ तो ये तो बंद हो जाता है और इससे अशुद्ध रक्त सीधे कहां जाता है? फेफड़ा में जाता है। फिर यही क्रिया ऐसे चलते रहता है, ठीक है ना। कल इसको पूरा हम फिगर से बताए थे। अगर ये हृदय वॉल्व मान लीजिए खराब हो जाए, अगर ये खराब हो जाए, अगर वॉल्व जो है खराब हो जाता है आपका, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग शुगर का बाल लगा देते हैं उसमें, ठीक है ना। इसको मतलब इलाज जो है, इसमें हम लोग वॉल्व के रूप में क्या करते हैं? सुअर का बाल लगाया जाता है, लगाया जाता। तो इसमें आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना से ज्यादा नहीं पूछता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर होता है एसे नोड, इसको बोलते हैं एसे नोड। अब थोड़ा सा हिट डालिएगा एसे नोड को। ये क्या करता है भाई? तो एसे नोड का जो काम है, जो इसका वर्क है, ये जो करता है हृदय का धड़कन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। जैसे 1 मिनट में कल बताए थे कि 72 बार होता है मेल में, फीमेल में कितना होता है? 78 बार। जो मजदूर काम करते हैं उनमें बताए थे कि 80 से 90 होता है। और छोटे जीव में हृदय का धड़कन क्या होता है? ज्यादा होता है। और बड़े वाले में क्या होता है? कम होता है। तो इसका जो काम है हृदय का धड़कन उत्पन्न करना। अब यहां से एक सवाल है, मान लीजिए कि ये भी अगर खराब हो जाए, ऐसे नोड अगर खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बड़ा तो दिक्कत होगा।
तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसके जगह एक कृत्रिम डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अगर खराब हो जाए तब, मतलब ये कार्य करना बंद कर दे, मतलब समाप्त हो जाए, समझिए कि अगर ये कार्य करना बंद कर जाता है तो ये कृत्रिम उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पेस मेकर। पेस मेकर। आपको प्रश्न बनेगा कि पेस मेकर किससे संबंधित है, तो बोलेंगे हृदय से संबंधित है। तो ये क्या करता है, कृत्रिम रूप से धड़कन पैदा करता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है भाई, कृत्रिम रूप से धड़कन पैदा करना, ठीक है ना, पैदा करना। अब यहां पर देखिएगा, कृत्रिम रूप से पैदा करना, इसका जो टाइमिंग है, मतलब कितना वर्ष तक ये रहेगा, मतलब 7 से 10 वर्ष तक ये काम करता है। फिर इसके बाद फिर इसको चेंज कराना पड़ता है, ठीक है ना। यहां पर लगाते हैं, यहां पर, और सीधे ये कनेक्ट हो जाता है। इसमें लिथियम का बैटरी लगा रहता है, अन्य के लिथियम का बैटरी बहुत मजबूत होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग हृदय बॉल और एसी नोड को समझे। इसमें आप लोग का एक ही चीज याद रखना है कि पेस मेकर है तो क्या है, तो एक कृत्रिम डिवाइस है, हृदय का धड़कन मापता है कृत्रिम रूप से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बीपी पढ़ते हैं, हृदय से संबंधित है, तो आइए हम लोग बीपी पढ़ते हैं, ठीक है ना। रक्तदाब, आइए हम लोग रक्तदाब पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या, बीपी। आज पूरा समझ में आया कैसे बीपी लो होता है, कैसे हाई होता है, कैसे लोग को मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि रक्तदाब क्या है। तो रक्त द्वारा धमनियों में लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रक्त का प्रवाह कहां पर होता है, शिरा और धमनी में। तो जब धमनी में रक्त प्रवाहित होता है तो वहां पर जितना प्रेशर उत्पन्न करता है, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर उत्पन्न कर रहा है, जैसे नॉर्मल होता है 120/80 होना चाहिए, लेकिन उससे भी अगर ज्यादा हो रहा है तो वही बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। मतलब रक्त द्वारा धमनियों में लगाया गया दाब, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको, ये आपका धमनी है, धमनी है, ठीक है ना। अब इसमें बताया कि कपाट नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए इसमें रक्त बह रहा है, अब ये ब्लड का सप्लाई अगर मान लीजिए तेजी से हो रहा है तो वही क्या हो गया, रक्तदाब हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया। इसको मापते हैं किससे, पहला होता है भाई इसका मापन किससे किया जाता है, मापन। तो एक डिवाइस है, ठीक है ना, मैनोमीटर, इतना बड़ा नाम है, इसको लिख लीजिएगा, स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है ना। इससे हम लोग इसका मापन करते हैं। समान स्थिति में रक्तदाब कितना होना चाहिए, रक्तदाब नॉर्मल में कितना होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है 120/80 mm मिलीमीटर। तो 120/80 मतलब क्या हुआ, ये सिस्टोल है, सिस्टोल, और ये क्या है, डायस्टोल। यहां से जरूर याद रखिएगा कि रक्तदाब कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो 120/80 होता है। अब यहां पर दो कंडीशन बनता है, अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो क्या होगा, लो हो जाएगा तो क्या होगा, आइए समझते हैं उसको। जैसे हम लोग देखिए कि 120/80 होता है नॉर्मल कंडीशन में, एनसी में। अगर ये बढ़ जाए, अगर मान लीजिए कितना हो जाए, 140/100 हो जाए, इतना हो जाए, अगर इसका वैल्यू इतना हो जाए, अगर ये बढ़ जाए ऐसे
यहाँ मतलब वृद्धि समझिएगा, ठीक है ना। अगर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन मतलब कि रक्त दाब अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। मतलब यहां पर बोल सकते हैं इसका बीपी क्या हो गया है, हाई हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेचैनी उत्पन्न हो जाता है इंसान को, अब पसीना बहुत आने लगता है, पसीना आना, ठीक है ना, मतलब तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये तो हाई हुआ तो क्या होगा भाई, बीपी हाई हो गया तो आपको बेचैनी होगा, पसीना, तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, हाइपर टेंशन। अगर मान लीजिए लो हो गया, लो में कितना लीजिए, मान लीजिए 80/60 है ना mm। अगर ये लो हो गया तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां पर बोल सकते हैं बीपी क्या हो गया, लो हो गया। जब बीपी लो होता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ऐसी स्थिति में इंसान को मौत भी हो सकता है, ठीक है ना। तब यहां पर एक सवाल उठता है कि भाई बीपी हाई लो ऐसा क्यों होता है। तो बताए थे यहां पर कि जैसे मान लीजिए आप ज्यादा मात्रा में भोजन में क्या ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं, बसा ले रहे हैं, तो ये सब लेने से क्या होता है कि धमनी में इस तरह ऐसा मोटा हो जाता है, धमनी ऐसे इस तरह से कंडीशन बन जाता है। जब इस तरह से कंडीशन बनता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें और प्रेशर से रक्त का प्रवाह होगा, ठीक है ना। तो वही हो गया बीपी हाई हो गया। तो इसको रोकने का सही तरीका एक ही है कि आप संतुलित आहार ले, मतलब अच्छा से, ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है तो पूरा अच्छा खाते रहेंगे, ठूसते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग रक्त दाब को समझे। इसमें आप लोग केवल 2 चीज याद रखिएगा, इसको मापते हैं किससे, ठीक है ना। इसका स्थिति कितना होता है, 120/80। बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, घट जाता है तो क्या होता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। हाइपोटेंशन में इंसान को मौत भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट नहीं, एक चीज और छूटा हुआ, इसको भी बता देते हैं। एक ईसीजी होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है उसको बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो समझते हैं ईसीजी। ईसीजी, अब यहां से प्रश्न बोलता है भाई कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो हम लोग बोलेंगे ईसीजी हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित है। इसका फुल नाम लिख लीजिए, पूरा नाम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये काम क्या करता है भाई, तो इसका काम क्या है, ये सिस्टोल और डायस्टोल को नोटिस करता, नोटिस करना। जैसे आप लोग कभी कभी फिल्म में देखे होंगे, इस तरह से ऐसा धड़कन चलते रहता है, ठीक है ना, सिस्टोल डिस्टोल ऐसे डायस्टोल ऐसे होते रहता है ना। अगर ये लाइन सीधे हो जाए तो समझ जाइए कि इंसान क्या हो गया है, उसका मौत हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें केवल यही चीज याद रखिएगा, ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। इसका काम क्या है, सिस्टोल डिस्टोल को डायस्टोल को नोटिस करना। बस एक ही प्रश्न पूछता है कि किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। इस तरह से हम लोग पूरा हृदय के बारे में जाने। अब हम लोग ऐसा करते हैं, रक्त को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्लाज्मा पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब हेडिंग डालते हैं, रक्त से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए मेरे साथ बने रहिए।
हम लोग रक्त पढ़ रहे हैं, ब्लड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक ही भी है। सबसे पहले ये समझिए कि रक्त है तो क्या है। तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलेंगे, संयोजी ऊतक। मतलब दो ऊतकों को जोड़ने वाला जो काम करता है उसी को बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। दूसरी बात, अब इसका थोड़ा सा काम समझिए कि रक्त का काम क्या है, कार्य। अभी बहुत चीज इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन, CO2 तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जब पूरा समझ जाइएगा ना, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो पूरा समझ जाइएगा कैसे ये O2, CO2 और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा इसका काम शरीर का ताप नियंत्रण करना, ताप नियंत्रण करना। हम लोग जानते हैं ना कि मानव शरीर का जब टेम्परेचर होता है से कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 40 मान लेते हैं उसको, ठीक है। दूसरी बात, रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना रक्त के काम है, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट समझिए, बीमारी से लड़ने में सहायक। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसको मारने का जो काम करता है, लड़ने का काम करता है उससे कि जल्दी समाप्त हो जाओ, तो कौन करता है, रक्त भी करता है, ठीक है ना। हार्मोन का परिवहन, ये हार्मोन का परिवहन भी करता है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इम्यून सिस्टम मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। आज के समय में जिस व्यक्ति का प्रतिरक्षा प्रणाली अगर मजबूत है वो कोरोना से अच्छा बच जाएगा, ठीक है ना। जो यूथ लोग हैं उन लोग को प्रतिरक्षा प्रणाली अभी मजबूत है, इसलिए यूथ में कोरोना वायरस का कम चांस है फैलने का, ठीक है ना। ज्यादा किनका फैल रहा है भाई, छोटे बच्चे में हो रहा है और समझ ही रहे हैं बूढ़े लोग में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जनरली हम लोग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है ना। अगर भार के अनुसार पूछे, भार के अनुसार मात्रा तो 7 से 8% होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान मान लीजिए 50 केजी का है, इसमें अगर आप ब्लड की मात्रा निकालना चाहते हैं, अमाउंट, तो आप इसको 50 केजी का 8% ले लीजिए, लगभग 10 से 10, 8 से तो कितना हो 40/4, मतलब उसमें कितना रक्त होगा भाई, 4 लीटर होगा, ठीक है ना। अब इसका निर्माण समझेंगे कि जो हमारा ब्लड का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है ना। इसका निर्माण 2 चरण में होता है, ठीक है फ्रेंड। एक जब भ्रूण अवस्था में, जब हम लोग भ्रूण अवस्था में, जब मां के उदर में हम लोग रहते हैं, तो उस समय यहां पर जब बच्चा भ्रूण रहता है
उसका निर्माण जो रक्त होता है इसे कहां पर होता है, यकृत में होता है, लीवर, है ना। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया, एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, मतलब वयस्क मतलब सॉरी यूथ, शादी लायक हो गया ऐसे समझिए। तो जब एडल्ट हो जाता है तब यहां पर रक्त का जो निर्माण होता है बच्चा में, वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा समझते होंगे बात को। जैसे ये मान लीजिए आपकी अस्थि है, इसका 3 लेयर होता है बच्चा लोग, एक ऊपर वाला लेयर, इसके नीचे फिर एक और अंदर लेयर, और इसके अंदर और लेयर एक होता है अंदर, मस्त ऐसा ही होता है, तो लाल लाल टाइप का होता है, देखे होंगे कभी, है ना। तो यही है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इसी में रक्त का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। हम लोग देख लिए कि निर्माण बच्चा में कहां पर होता है, यकृत में, एडल्ट में कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। दूसरी पॉइंट, इसका मृत्यु कहां पर होता है, मृत्यु तो प्लीहा बोलेंगे, ठीक है ना। एक और सवाल है, जैसे हम लोग मान लीजिए रक्त का डोनेट करते हैं, रक्त दान करते हैं, तो भाई रक्त में उसमें क्या मिला दिया जाता है, कभी खराब नहीं होता है। तो रक्त को जब हम लोग देखिए लैब में जब रखते हैं, प्रयोगशाला में तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसको खराब होने से बचाने के लिए, मतलब इसको बचाने के लिए हम लोग इसमें ऑक्जीलेट मिलाते हैं, ऑक्जीलेट, या तो सोडियम ऑक्जीलेट होगा, सोडियम ऑक्जीलेट या फास्फोरस ऑक्जीलेट, ठीक है ना। सोडियम ऑक्जीलेट मिला देते हैं तो रक्त खराब नहीं होता है, ठीक है ना, दूसरे के काम आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग रक्त का प्रकार समझेंगे कि रक्त को कितने भाग में बांटा गया है, और एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्रकार को समझते हैं। रक्त का भाग, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। अब इस रक्त कणिकाएं को 3 भाग में बांटा जाता है। लाल रक्त कोशिका या कणिकाएं, कुछ भी बोलिए, कोशिका, इसको आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। एक होता है श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब थोड़ा समझिए कि लाल रक्त कोशिका के, यहां से तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो प्रश्न बनता है एक बार सुन लीजिए। लाल रक्त कोशिका का सबसे पहले काम पूछेगा, इसका काम क्या है। तो काम क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में जो पहुंचाने का काम करता है, सो कौन करता है, आरबीसी करता है। अब ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उधर से CO2 को लाने का भी काम कौन करता है, आरबीसी काम करता है। ऐसे डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है श्वेत रक्त कोशिका, इसका काम होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अभी बताएं कि जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगा उसको बीमारी होने का कम चांस है, कोई भी कोरोना जो भी है उसको उतना बीमारी नहीं होगा। जो यूथ पर्सन होते हैं उन्हें बीमारी बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 40, 50, 60 पर आते हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, और कमजोर होने लगता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बच्चा में क्यों होता है, बच्चा में इसलिए होता है कि उसका उस समय इम्यून सिस्टम जो होता है से कमजोर होता है, देखते हैं ना, लेकिन यूथ वाले लोग को नहीं होता है।
एक प्लेटलेट्स का समझिए काम क्या है, तो इसका काम है रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा भी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन 10% केवल करता है ऑक्सीजन का। ये भी CO2 का परिवहन करता है, मतलब वापस लाता है, लेकिन 3% करता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करता है। बाकी कौन करता है, आरबीसी करता है 90% को। इसमें एक चीज याद रखना हो कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, है ना, इसको सब बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब हम लोग हेडिंग डालिए आरबीसी को, ठीक है ना। आरबीसी से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आरबीसी डालिएगा हेडिंग, ठीक है ना। आरबीसी सबसे पहले समझेगी इसका निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और इसका जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है भाई, तो 20 से 120 दिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम, इसका फैक्ट याद रखने वाला चीज है, रासायनिक नाम एंथ्रोसाइड होता है, एंथ्रोसाइड, ठीक है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो अस्पिलीन या पलीहा, हिंदी में बोलते हैं पलीहा। ये आरबीसी का कब्र बोलते हैं इसको, काहे कि मृत्यु यहीं पर हो रहा है, ये आरबीसी का कब्र बोलते हैं, ठीक है ना। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप सोच सकते हैं केंद्रक, सेल साइटोलॉजी पढ़ावे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, कोशिका विज्ञान की केंद्रक में कैसे कैसे विभाजन होता है। इसमें अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद है कि दो जंतु में केंद्रक पाया जाता है, जैसे एक ऊंट है, ऊंट में केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है ना। एक ऊंट तथा लांबा एक प्रकार का ये जानवर है, दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा समझिए कि इसमें, अब यहां पर समझिए कि इसका रंग जो होता है इससे लाल क्यों होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रंग, इसका रंग जो होता है इससे लाल होता है। अब लाल होने का भी कारण है, क्या कारण है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये दो चीज से बना है, एक हीम प्लस ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और हिम मतलब यहां पर हुआ आयरन। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आयरन मिलता है, या आरबीसी में बोल देगा कौन तत्व पाया जाता है, तो आयरन मिलता है, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा, अगर इसमें आयरन पाया जाता है, अगर आयरन की मात्रा अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर आयरन की मात्रा बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। ये तो अच्छा कंडीशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आयरन की मात्रा मान लीजिए कम गया, तो ऐसी स्थिति में आप एक रोगी बन जाइएगा, एक बीमारी आपको हो जाएगा जिसका नाम है एनीमिया। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। या पूछ सकता है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। या आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है ना। अब इसका मान लीजिए उपचार करना चाहते हैं कि उपचार क्या करे भाई, तो आप हरी सब्जी खाइए,
हरी सब्जी खाइए। अगर ये भी नहीं हरी सब्जी तो आयरन की गोली मिलती है, आप आयरन की गोली लीजिए, उससे आपको आरबीसी बढ़ेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग थोड़ा सा काम समझते हैं, ठीक है ना। आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य जैसे आप लोग को बताएं कि क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, AO2 का परिवहन करता है। परिवहन करना मतलब शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, ये हुआ, ऐसा नहीं परिवहन मतलब ये, ठीक है। और दूसरा CO2 का क्या करना, वापस लाना। अभी कैसे करता है देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और दोनों आपस में घुलकर शरीर के प्रत्येक भाग तक ये क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना। तो आरबीसी में और कुछ बच्चा कुछ टाइम इसका देख लिए कितना दिन में मरता है, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं। इसमें आप इतना पॉइंट याद रखिएगा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल कितना होता है, 20 से 120, ठीक है। और इसका काम जरूर याद रखिएगा, काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आइए थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसी, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं हम लोग। इसका रासायनिक नाम देखेंगे, लिक्योसाइड, ठीक है। इसका जीवन काल देखेंगे, 3 से 4 दिन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, मजबूत करना, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इसका निर्माण समझिए, अस्थि मज्जा में होगा। अभी तुरंत बताएं कि जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगा, हजारों प्रकार की बीमारी से क्या होगा, बचेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग W20 तक ही रह देते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग प्लेटलेट्स से चालू करेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर निजी रिलेशन, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बेबी जानू हो, सबके पास पहुंचा दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में उन लोग को फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।